अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 8 मई सन 2025 और दिन है जुमेरात का। आज की जो मिक्स न्यूज़ हैं वो ख़ास तो ओमान के हवाले से तो इतने कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं हैं। बाकी 2 से 3 मिक्स न्यूज़ हैं आज की ओमान के हवाले से। बाकी अगर बात करें जो इस वक्त कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के मोबाइल, तो जो ओमान के हवाले से हैं उनमें सबसे पहले जो है वो है रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से वार्न किया गया था। जो भी खुले इलाके हैं, सहराई इलाके हैं, वहाँ पर कहा गया था जो तेज़ हवाएं चलेंगी और हवा की वजह से जो है वो रेत और मट्टी धूल वगैरह हवा में काफ़ी ज़्यादा होगी। ख़ासकर ड्राइवर हजरात जो हैं वो बहुत ही मुहतात तरीके से अपनी स्पीड को कवर करके फिर ही गाड़ी चलाएं, ताकि वो बिल्कुल ख़ुद भी सेफ़ रहें और अपनी गाड़ी है जो उनकी पास वो भी सेफ़ रहे, उनको भी सेफ़ रख सकें। बाकी इसके अलावा जो मनशियात स्मगल करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से पकड़ा गया और जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ भी की गई। बाकी इसके अलावा जो ओमान के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट हैं उसके हवाले से भी न्यूज़ सामने आ रहे हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट हैं इसके हवाले से। बाकी अगर बात करें इस वक्त मौजूदा वक्त में आज यानी 8 मई है, तो आज के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा है ओमान का वो बिल्कुल सेम जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कोई भी फ़र्क या कोई भी अपडेट वगैरह जो है वो नहीं आई है। और इसी के साथ ही आउट पास ऑलरेडी चल रहे हैं। जिन दोस्तों के भी ओवर स्टे हो चुके हैं, जो भी दोस्त वर्क वीज़ा है तो वो बिना फ़ाइन के जो है वो लगवा सकते हैं। विज़िट वीज़ा वाले जो हैं वो बिना फ़ाइन पे किए रेसिडेंसी और वीज़ा रिलेटेड जो फ़ाइन होंगे वो उनको क्लियर होंगे, वो अपने कंट्री में वापस जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो कशीदगी चल रही है, दोनों ममालिक जो हैं वो अपने आप को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो, टीवी चैनल के ज़रिए हो या फिर किसी भी तरीके से हो। अगर बात करें इंडिया की तरफ से जो खबर आई थी उसके हवाले से अगर बात करें तो उसने इंडिया के मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है जो उनके फ़ौजी ठिकाने हैं उन पर हमला करने की कोशिश की गई और जो उनका डिफेंस सिस्टम है उनकी तरफ से जो है वो मिसाइल वगैरह और जो चीज़ें इन लोगों ने इस्तेमाल की उसको रोका गया और हवा में ही जो है वो ख़त्म किया गया। इसके बाद में अगर पाकिस्तान की बात करें तो कल जो है वो कल रात की बात करें और कुछ दिन के वक्त भी जो है वो इंडिया की तरफ से ड्रोन वगैरह और इसी तरह के कुछ जो दूसरी चीज़ें हैं, आलात हैं, वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो पहुँचे और उनको भी जो है पाकिस्तानी डिफेंस की तरफ से जो है वो उनको नकारा किया गया, ख़त्म किया गया उनको हवा में ही। और जो ड्रोन थे वो इसराइली साख़त के ड्रोन थे जो जासूसी भी करते हैं और फट भी जाते हैं, कुछ इसी तरह के उनके मामला थे। तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम समझे वो भी लग रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो जिताने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी ऐसे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं, झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद का नुकसान करेंगे। जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं असले के ऊपर उतना अपनी आवाम के ऊपर लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, महफूज रखे। और ये जो इस वक्त शैतानियाँ चल रही हैं, अल्लाह ताला उन सब को हिदायत दे जो इस वक्त इन शैतानियों में शामिल हैं। बाकी अगर बात करें जो पाकिस्तान से फ़्लाइटें आ रही हैं वो भी कैंसिल हुई हैं। सियालकोट एयरपोर्ट की बात करें तो आज भी कुछ फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई हैं और कल भी जो फ़्लाइटें हैं वो कैंसिल हैं। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो लाज़मी जिससे आपने टिकट ली है कम से कम 8 से 10 घंटे पहले उसके साथ रब्ता करके अपनी टिकट के हवाले से लाज़मी कन्फर्म कर लें कि क्या वाक़या ही वो फ़्लाइट जाएगी। ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, ख़ासकर पाकिस्तान से आने वालों की बात कर रहा हूँ, तो पहुंच जाएं लेकिन आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी हो। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए लाज़मी अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता लाज़मी कर लें। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाज़मी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।